गुड मॉर्निंग। अभी हम निकले हैं मंडी से, हम जाएंगे कुल्लू की तरफ। अभी हम जागृति मेडिकल सेंटर से आ रहे हैं। रात को चंडीगढ़ से आते हुए थोड़ा लेट हो गए थे, 2-1 ऑपरेशंस यहाँ पे किए। वेदर भी बहुत ख़राब था, बहुत बारिश हो रही थी। और ये देखो, इस नाले में मैंने गाड़ी पार्क की थी। लास्ट टाइम बहुत फ्लड्स आके 3-4 गाड़ियाँ इसमें दब गई थी। तो नाउ विल बी स्टार्टिंग फॉर कुल्लू। देखते हैं रोड्स कैसा होगा। वेदर इज़ नॉट दैट गुड। एंड वो देख सकते हैं आप, दैट्स मंडी। हम पुरानी मंडी की किसी एक गली में हैं। तो ये गाड़ी है, विल कंटिन्यू। देखते हैं रोड्स कैसे होते हैं, आगे मैं बताता हूँ आपको। ये ब्रिज ऑन द रिवर ब्यास। यहाँ से राइट को चंडीगढ़ एंड टुवर्ड्स लेफ्ट विल गो टू कुल्लू। देखिए कितना बड़ा ट्रक जा रहा है। दैट मीन्स रोड्स आर थ्रू। जनरली रोड थ्रू ही होते हैं। इस ब्यूटीफुल वेदर में वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कुल्लू। जो रिवर ब्यास में काफ़ी सारा पानी है, ये बहुत ही शांति से बह रहा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम मंडी से टुवर्ड्स कुल्लू 2-3 किलोमीटर्स आ चुके हैं। ये जो ऊपर रोड दिख रही है, ये मंडी को बाईपास कर देगा। एंड लास्ट टाइम इसके अंदर से मैं गया था, 1-8 महीने में ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो विल बी डायरेक्टली रीचिंग नहर चौक बाय दिस रोड। तो मंडी शहर है वो सारा बाईपास हो जाएगा। तो यू विल बी सेविंग अराउंड 20 मिनट्स to 30 मिनट्स ऑफ ट्रैवलिंग और ड्राइविंग टाइम इवन से। एंड ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। Those are the 2 tunnels over there behind that truck. Those are the 2 tunnels behind that truck, जहाँ से होके ये रोड जाएगी। And now we'll continue ahead. ECHS का पॉलीक्लिनिक है यहाँ पे। Weather is looking fine. ये 4 लेनिंग हो रही है, बीच में स्पीड कैमरास भी हैं। Your speed limit is 60 km/h over here. That's the speed camera you can see. काफ़ी सारे ब्रिजेस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। वो लोग कितने भर के आ रहे हैं अभी भी घूमने। यूपी की गाड़ी है, ये देखो, एटलीस्ट 10 पीपल मनाली के लिए आ रहे हैं। ये रोड्स अभी कुछ ऊपर कुछ नीचे, 2-3 मंथ्स में ये बहुत एक्सीलेंट 4 लेन होने वाला है। स्टिल ड्राइविंग इज़ द प्लेजर ओवर हियर। रोड्स बंद होते नहीं हैं। 2-3 आवर्स के लिए समटाइम्स लैंडस्लाइड होता है, एंड दैट इज़ नॉट दैट डेंजरस ऑल्सो। आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक। हाँ 12 साल से ड्राइव कर रहे हैं, शायद ज़्यादा समय से ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी काम लगा हुआ है इसमें 4 लेनिंग का। दिस इज़ द हाईवे गोइंग टू लद्दाख। ये चंडीगढ़ का लद्दाख लिंक है। क्रॉस रोहतांग टनल जाएगा ये। ट्रैफिक उतना नहीं है बिकॉज अभी हॉलीडे सीज़न नहीं है, और चंडीगढ़ में भी काफ़ी बारिश हो गई थी कल। तो प्लेन्स में काफ़ी गर्मी से छुटकारा मिल गया है लोगों को, तो मनाली की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से वाटरफॉल दिखाई दे रहा है आगे। वाह, यहाँ का तो एक्चुअली ड्राइविंग ही बड़ा प्लेजर वाला है। ये मेटलिंग चली है नीचे रोड की, probably 15-20 days। इतने सारे पहाड़ों के अंदर this 60 feet wide road, that's actually a magic। HRTC की बस आगे जा रही है। रोड्स अभी वाइडनिंग होनी है। मोस्ट प्रोबेबली एक टनल प्लांट है जो राइट साइड में पहाड़ी दिख रही है, इसके बीच में से। लैंडस्केप्स देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। कई बार मैं तो यहाँ पे रेगुलर ट्रैवलर हूँ, तो फिर भी मुझे हर बार ये बहुत अच्छा लगता है। इतना मेस्मराइजिंग सा है। मैं अराउंड 4 years गोवा में भी सर्व किया है, मैं रहा हूँ वहाँ पे।
कंडीशंस लुक सिमिलर, बट वहाँ पे गर्मी चिप होती है। यहाँ पे वेदर इज बहुत ही अच्छा होता है। हम कंपेयर करेंगे तो इट्स लाइक टेम्परेचर्स लाइक जैसे फ्रिज के डोर में होता है कंफर्टेबल टेम्परेचर 2 to 8 डिग्रीज वाला। अभी 12-13 डिग्री टेम्परेचर है एंड मैं शर्ट में हूँ, बहुत कंफर्टेबल। सीनिक ब्यूटीज़ हैं, ड्राइविंग इज़ अ प्लेजर, कभी हम बोर होते नहीं हैं यहाँ पे जैसे शहरों में होता है या हाईवेज पे सीधी सड़कें चली रहती हैं, बोर हो जाते हैं। यहाँ हर मोड़ पे सीन बदल जाता है। हाँ, हर मोड़ में सीन बदलता है। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोर से हैं, तो समटाइम्स देखिए कितना अच्छा झरना है। झरना देखो कितना साइड में, आपने देखा होगा अभी। सो नाइस। ये गाड़ी राजस्थान से कहीं से आ रही है, प्रोबेबली टाइल या ग्रेनाइट लेके आ रही है। तो 1 odd व्हीकल जैसे आते हैं यहाँ पे। स्टिल द रोड्स आर परफेक्ट, देखिए कितना बढ़िया है। एंड मोस्टली 90% आई वुड से 95% से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो 4 लेन और बिल्कुल टफ हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अ फ्यू लैंडस्लाइड पॉइंट्स आर देयर लाइक दिस वन। दिन को जब ट्रैफिक होता है यहाँ पे पुलिस होती है जिसको ट्रैफिक मैनेज करती है, जनरली उतना ट्रैफिक होता नहीं है। एंड ये जो पॉइंट है जिसको मोस्ट क्रिटिकल माना जाता है कीरतपुर मनाली के बीच में, तो आप नोटिस करें, हाँ 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है ये पॉइंट। एंड यहाँ पे मशीनरी है, JCBs लगे हुए हैं, खुल जाता है। हाँ देखिए कितना वाइड है, डबल व्हीकल क्रॉस हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो ये जो अर्थ मूवर्स 2 खड़े हैं, ये हमेशा एट द सर्विस रहते हैं एज द स्लाइड कम्स डाउन। एंड स्लाइड ऐसा नहीं है कि ऊपर से गोलियां चल रही हैं, बहुत ही ग्रेजुअली एंड स्लोली मिट्टी गिरती है। एंड देयर आर अर्ली साइंस कि भाई गिरने वाला है कुछ, तो पहले छोटे छोटे रॉक फॉल्स होते हैं, छोटे मतलब एक्चुअली बहुत छोटे हैं, तो गाड़ी के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जस्ट ऐसा है कि आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, ये नहीं कि आप हाँ थोड़ा नाइट ट्रैवलिंग अवॉइड करो, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट को भी चलते हैं, बट ये कि आँख नाक खुले रहें तो इट इज़ वेरी सेफ। एंड जगह जगह पर झरने हैं। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो गोवा, मे बी नॉर्थ ईस्ट, शिलोंग, मिजोरम, वो भी ऐसी है। इवन कश्मीर का ट्रिप भी कुछ ऐसा ही है, बट दिस इज मच मोर एक्सेसिबल प्लेस देन फॉर पीपल फ्रॉम दिल्ली और मे बी हरियाणा एंड पंजाब। Mesmerizing beauty of the roads. Traffic is almost nil because अभी only 7:30 AM हुआ है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट सब जगह पे हैं, चाय पानी ब्रेकफास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टॉप योर व्हीकल एनीवेयर एनी टाइम, कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने को। थोड़ा सा रोड जो है वो वाइंडी है, तो इसलिए थोड़ा किसी को अगर उल्टी होती हो बैक सीट पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप गाड़ी के शीशे खुले रखते हैं और गाड़ी उतना तेज़ नहीं चलाते, मे बी 40-50 की स्पीड में, तो जर्नी इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। बस ये कि गाड़ी चलाते हुए अपना मोबाइल ना देखने बैठें, तो दैट विल लीड टू मोर वॉमिटिंग्स। आपका सफ़र बड़ा बुरा होता है जब वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। एंड आस्क योर ड्राइवर टू गो स्लो ऑन द कर्व्स। दैट्स अ 4 लेन रोड एंड विद मिनिमल ट्रैफिक। जब प्लेन्स में थोड़ी गर्मी हो जाती है और बच्चों को छुट्टियां होती हैं, दैट टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। इट्स लाइक बैक टू बैक व्हीकल्स होते हैं। पोल्यूशन तो ऑलमोस्ट नील है यहाँ पे। द वेदर इज़ सो हेल्दी, आपको सांस लेके लगेगा कि आपकी 5 साल उम्र बढ़ गई है। 1 ट्रिप टू मनाली एंड मे बी रोहतांग टनल एंड लाहौल अहेड, यू विल बी 5 years मोर यंगर। डिटॉक्स बोलते हैं ना, वो सारा डिटॉक्स यहाँ पे हो जाता है, तो मुझे हर बार अच्छा लगता है। और वेदर मोस्टली ऐसा ही रहता है, इतना साफ सुथरा। गर्मियों में भी उतनी गर्मी होती नहीं है।
इस वक्त में अगर मेरे पास ड्रोन होता और ड्रोन मुझे ऊपर से कवर कर रहा होता तो मैं बहुत ही अच्छा और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ दिखा सकता था। तो कमेंट करके मुझे बताना, तो शुड आई कैरी अ ड्रोन विद मी टू गिव यू वाइडर image and pictures of this valley. We are around 15 kilometers towards Kullu from Mandi. Now we are reaching 9 मील। यहाँ पे रोड कई बार थोड़ा ख़राब रहता है। They stop the traffic for some time. तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वन वे किया हुआ है because वहाँ आप देख सकते हैं ये 30 years से लैंडस्लाइड लगातार यहाँ पे होते रहते हैं। हाँ, हार्डली 5-10 मिनट्स का ब्रेक होगा यहाँ पे एंड विल कंटिन्यू। जब आप कभी भी बैड वेदर्स या रेनी सीजन में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो फेसबुक पे कुल्लू मंडी पुलिस की साइट है, उसमें देखना एवरी 24 आवर्स देयर इज एन अपडेट। एंड में नीचे एक नंबर जो ये दिख रहा है मैंने डाला है, इसमें आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं कि रोड का स्टेटस क्या है। द कुल्लू मंडी पुलिस, द ट्रैफिक पुलिस इज़ वेरी हेल्पफुल। वो आपको एग्जैक्टली गाइड कर पाएंगे कि कैसे आना है। एंड इन केस दिस रोड ओवर हेयर गेट्स ब्लॉक्ड, देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेट रोड। तो मंडी से एक ऑल्टरनेट रोड निकलता है कटौला। दैट इज अ मोर ब्यूटीफुल रोड। एक्सीलेंट रोड्स है वहाँ पे, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो देखिए, इट वॉज अ 2 to 3 minutes break and the journey ब्यास रिवर, यहाँ से एक टनल है जहाँ से इसको ये कनेक्ट करते हैं नीचे सतलुज रिवर में। वी आर ट्रैवलिंग ओवर पंडो डैम। मैं इसका व्यू आपको ऊपर से दिखाऊंगा व्हेन वी क्रॉस द डैम। यहाँ थोड़ी सी फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। विल गो ट्रैवल अ बिट अप एंड देन आई विल शो यू हाउ दिस डैम लुक्स लाइक। डैम में पूरी सिल्ट भर गई है बिकॉज ऑफ द रेन्स, बट स्टिल इट इज सेफ। इन डैम्स की वजह से काफ़ी हिमाचल में एक्टिविटीज़ होती हैं। द पावर जनरेशन इज़ देयर। तो देखो कितनी सारी ट्रैफिक है यहाँ पे। देखता हूँ वहाँ से क्या मैं शॉट ले पाऊँगा। हो जाएगा एक शॉट में ना। इसके दोनों तरफ कुछ कैंप्स बनाए हैं लोगों ने
कैंप्स तो नहीं, उसको ग्लैम्स बोलते हैं, ग्लैमरस कैंपिंग साइट्स हैं, दे आर एक्चुअली ग्लैमरस। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, यू कैन स्टे वन नाइट अराउंड दिस डैम। हिमाचल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट वाटर एक्टिविटीज ओवर हियर। कुछ होटल्स हैव आल्सो कम अप in the vicinity of this dam. अभी तो weather is very nice and there's a ropeway that is being planned across this valley over this dam. मैं दिखाऊंगा वो रोपवे का काम कैसे चला हुआ है। Small short I'll have. ये अभी हम बाहर आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ डैम कितना सुंदर लगता है। काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे। That's wow, light drizzle. गार्ड रेल्स लगाए हुए हैं फॉर द सेफ्टी, इससे ड्राइविंग बहुत सेफ हो जाता है। That's the Pundo Dam. Oh my God, कितना सारा सिल्ट इकट्ठा हो गया है। डैम इज फुल ऑफ सिल्ट। इसकी ड्रेजिंग कैसे करेंगे पता नहीं। रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ड्रेजिंग। दे आर द 5 गेट्स ऑफ पुंडो डैम। ये वाटर फ्लो काफ़ी है, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है ये। एंड यू कैन सी कितना ट्रैफिक है। हेलो डॉगी, हेलो। रोपवे की बात कर रहा था। तो ये जो पुंडो डैम है, इट इज़ फेड बाय रिवर ब्यास। मैं फिर से बता रहा हूँ, एंड दिस कनेक्ट्स वाया BBMB लिंक टू being laid, and this is around 700 meters plus का जो रोपवे है ये बन रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम टेकिंग ऑफ दिस प्लेस। मैंने किसी सोशल मीडिया में देखा नहीं, यहाँ कहीं मार्किंग नहीं है कि ये रोपवे बन रहा है। आई जस्ट आस्क्ड द गाय ओवर देयर जो ड्यूटी पे खड़ा था, कह रहे हैं टूरिस्टों के लिए बन रहा है। एंड दैट्स एक्चुअली सो ब्यूटीफुल। एंड इसको सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो टर्न्स है यहाँ पे, 2 टर्न्स यू कैन सी ओवर देयर। एक होटल भी बना है और देखो उस होटल में स्टे करने का क्या। एंड द लेफ्ट थिंग्स, रेड थिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड, वो वहाँ से टनल है जो अक्रॉस दोज माउंटेन्स जाएगा, समवेयर बिहाइंड दोज क्लाउड्स। वो अभी हम फॉलो करेंगे उसको, मैं उसी में जाऊँगा। और ये एक सेल्फी पॉइंट है। आपने देखा होगा बहुत लोग पुंडो के आसपास में सेल्फी लेते हैं।
इस जगह पे खड़े होके लेते हैं, दो इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि बिल्कुल मोड़ पे है, बट व्यू इतना अच्छा है। तो मैं भी एक सेल्फी लूँगा और सेल्फी वीडियो। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रैवल। थोड़े थोड़े डाइवर्जन्स है, लेफ्ट राइट, कहीं पे इधर कहीं पे उधर। ये देखिए बाइक्स में ये पंजाब एंड हरियाणा से काफ़ी लोग आते हैं मणिकर्ण गुरुद्वारा विजिट करने के लिए। मणिकर्ण गुरुद्वारा इज़ अगेन अ वेरी फेमस साइट ओवर है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, बहुत बड़े स्प्रिंग्स हैं। तो इफ़ यू टेल आई विल मेक अ ट्रैवल जर्नी ब्लॉग ऑन दैट साइड ऑल्सो। So that's the hotel that we are talking about. That's overlooking this Pondo Dam, and you can always stay. I think every room is facing the dam. तो इस होटल के में अगर सुबह होती होगी तो कैसी होती होगी। सीधे आप पोंडो डैम का बहुत अच्छा व्यू। एंड दैट्स द फर्स्ट मंडी से कुल्लू के बीच में जो टनल बन रहे हैं, दीज आर द ट्विन टनल्स। ऑलमोस्ट दे आर रेडी, काम अभी चला हुआ है इनमें है। एक साइड की सर्विसिंग हो चुकी है एंड दीज आर द टनल्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 3-4 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज शॉर्टन द जर्नी बाय अराउंड 5 किलोमीटर्स अगेन। तो टिल देन वी हैव दिस द मेन पुराना नेशनल हाईवे। दिस इज ऑल्सो मेटल्ड, नाइस। दैट्स द होटल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट।
देखिए रॉक्स को कितना अच्छे से काटा गया है, सो नीटली डन। ऐसे विदेशों में देखा था। तो कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ का व्यू भी कुछ ऐसे था। एंड समटाइम्स तो मुझे लगता है दीज टनल्स आर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, है ना? इवन सिंगापुर। हाँ, इवन सिंगापुर के रोड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, दो दे आर नाइस, बट जो ब्यूटी अपने देश में हिमालयाज में है, दैट इज अनमैच्ड। एंड सी हाउ नाइस टनल्स आर देयर। सिमिलरली ऐसे ही अराउंड 11 टनल्स आर देयर, अटल टनल अलग से। देखो सेल्फी लेने लोग रुके हैं टनल के बीच में, तो ये नहीं मानेंगे। अभी आई थिंक द अदर साइड टनल बीच बीच में कई बार मेंटेनेंस के लिए बंद कर देते हैं, तो द ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टनल ओनली। Else both tunnels are fully active since last 1.5 years, and I have been traveling through these tunnels very regularly. ये tunnels continuity में है, आप इसमें देखेंगे बीच में छोटा सा गैप है, अराउंड 20-30 फीट का गैप। देखो we are seeing the end. ये देखो आसमान यहाँ से नजर आता है, एक टनल से गुजरे और दूसरे टनल में फिर से एंट्री। देयर इज अ नाइस वाटरफॉल ऑन द राइट साइड, जो अब मिस हो गया एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज टनल्स। बहुत ही अच्छे साइट्स भी हैं जो पैरेलल नेशनल हाईवे चल रहा था, तो जो अभी हम जाते नहीं हैं बिकॉज लास्ट ईयर तो वहाँ बहुत फोटोग्राफी होती थी। तो जो हाँ जो सेकेंड टनल है, नाउ दिस कंटिन्यूज विद द थर्ड टनल। देखो बेचारा वो बोल रहा है कि यहाँ से हटो, लोग फिर भी फोटो खींच रहे हैं। एंड दिस इज एन ओवर ब्रिज, इसके नीचे भी रोड है जो दूसरी साइड से आ रही है। आई थिंक दैट्स इन द मेंटेनेंस। एंड लेफ्ट साइड में जो पावर प्लांट्स दिख रहे हैं, दैट्स पावर प्लांट इनसाइड दिस माउंटेन। ब्यास से पावर जनरेट होती है यहाँ पे। ये एक ओवर ब्रिज है, इसका जो ड्रोन शॉट होता है ना वो बहुत ही औसम आता है, मैंने एक आध बार देखा है। इट्स लाइक दोस्त फेसबुक में हम जो वीडियोस देखते हैं ना कि चाइना में ऐसी रोड बनी है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। ये जो ब्रेथ टेकिंग व्यू है, जो एक्चुअली शायद पता नहीं मैं स्क्रीन पे इतना दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ। एंड दिस कंटिन्यूज टू द थर्ड टनल ओवर हियर। स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स है। हाँ, एफकॉन्स ने बनाया, दैट्स अ महाराष्ट्र की कंपनी एफकॉन्स। जैसे ऑल ओवर इंडिया आई डोंट थिंक दिस मेनी टनल्स। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे के जो टनल्स है लोनावला खंडाला के हैं, इट्स नॉट कंपैरेबल, उनसे बेटर है ये। पहले मैं उनको कंपैरेबल सोचता था बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन पुणे एंड बॉम्बे ऑल्सो। उसमें मैं बहुत ट्रैवलिंग करता था ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएट टाइम्स, जब मैं इंडियन नेवी में था। तो इंडियन नेवी की मेरी एक कहानी है, वो मैं फिर सुनाऊंगा किसी एक ब्लॉग में। दैट टाइम आफ्टर बिफोर विच आई हैड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑल्सो, बिकमिंग द फर्स्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। उसका भी मेरा एक ब्लॉग है, इस पर एक पॉडकास्ट है, तो यू कैन सी दैट ऑल्सो। देखो कितनी सारा ट्रैफिक है। दीज ऑल ट्रक्स आर कमिंग फ्रॉम लेह का जो राशन सप्लाई, फ्यूल सप्लाई जाता है, ये सारा इसी रोड से जाता है ना। रश है देखो। दैट्स द एग्जिट टुवर्ड्स थलौट। यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसको इन्होंने बाईपास बना दिया है। चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। We have guards over there जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। We are back again on the open national highway, the breathing national highway. There are a few traffic control, these poles are over there that are monitoring you. Speed limits को ये define करते हैं। Speed limit is 60 kilometers per hour and that's a good speed over the mountains. अभी आपका मन करेगा 100 पे चलने की, तो कृपया करके मत चलिए। बेंड्स को मैनेज करना थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है। एंड इफ यू आर नॉट अ सीजन ड्राइवर, दीज प्लेसेस टेंड टू ओवरशूट। एंड दिस वी हैव रीच्ड थलौट।
ये जो आप राइट साइड में विंड मिल देख रहे हैं, दैट्स बीन देयर सिंस अराउंड 50 इयर्स। हॉलैंड की टेक्नोलॉजी आई थी, बट अब ये यूज़ में नहीं है बिकॉज अब हाइडल प्रोजेक्ट्स हैव कम अप इन अ बिग वे। जो विंड मिल्स हैं दे आर मोस्टली इन द डाउन प्लेन्स में हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में। यू हैव लॉट्स ऑफ वाटर इन हिमाचल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बारिश काफ़ी ज़ोर से शुरू हो चुकी है। देखो लेफ्ट साइड में स्टोन्स ना गिरे इसलिए नेटिंग हुई है। थोड़ा बहुत लेफ्ट एंड राइट ऐसा है। श्रीनगर का हाईवे भी लगभग कुछ ऐसा ही है। ये वाइपर काफ़ी आवाज़ कर रहा है। दिस वाइपर नीड्स अ चेंज। इस पहाड़ के अंदर से भी एक टनल है जो भी एक्टिव नहीं हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी टनल जॉब इज देयर। जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा तो ये भी बाईपास हो जाएगा, तो वी विल बी गोइंग दैट वे एंड कमिंग फ्रॉम दिस प्रेजेंट रोड। ये वो पॉइंट है जहाँ से तीर्थन वैली के लिए, सेथन के लिए रास्ते जाते हैं। तीर्थन वैली का रोड यहाँ से जाता है टुवर्ड्स बंजार, जिब्भी। बहुत फेमस जगहें हो चुकी हैं आजकल उसके लिए, एंगलिंग एंड कैंपिंग के लिए, एंड ट्रैकिंग हाइक्स भी होते हैं। सेंज वैली, तो दैट्स द प्लेस जो हमें आपको सामने दिखाई दे रहा है। इफ यू गो स्ट्रेट दैट्स गोइंग टू सेंज, तीर्थन, शांगड़ एंड ऑल। और ये जो टनल है आउट का टनल है, सबसे पुराना टनल, अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। एंड एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ से 3 इडियट्स की मूवी स्टार्ट हो सकती है। लाइफ इज अ रेस, दौड़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, ये वो जगह है। ये जो और टनल है इस रूट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टनल्स ओवर है। एंड एग्जैक्टली इसकी जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे ब्रांड न्यू टनल कंप्लीट हो चुकी है। उसका अप्रोच रोड का थोड़ा सा काम चल रहा है। Around 2 months back I had been to that tunnel also and it is exactly like the tunnels जो हमने पीछे देखे थे। तो उसके बाद ये सारा ट्रैफिक ऊपर शिफ्ट होके आई थिंक दे आर टेलिंग कि इसको 2 मीटर्स वाइड एंड इसकी मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन होगी। तो स्टिल दिस टनल इज़ वेरी नाइस। देखो डबल लेन में ट्रैफिक आराम से चल रहा है। यू कैन सी द ऑल्टो ओवरटेकिंग मी, द लॉर्ड ऑल्टो ओवरटेकिंग मी। एंड ऑल्टो के सामने हमारी फॉर्च्यूनर की कोई औकात नहीं है फेसबुक और यूट्यूब के हिसाब से। ये जो और टनल है ये भी अराउंड 1.6 किलोमीटर्स हैं। 2.9 या इट्स 2.9। हाँ पहले 1.6 था, उसके बाद इसको लंबा किया था बिकॉज नीचे एक डैम बना था, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये 2.9 तक लेके आ गए हैं। एंड दैट्स द एग्जिट। नाउ वी आर रीचिंग आउट विलेज। बारिश अभी भी लगातार चली हुई है। क्लाउड्स आर देयर कमिंग डाउन। दैट्स द जन्नत वाली महसूस जो हो रही है सिचुएशन। सो ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, यहाँ पे पहले हम लोग रुक के ना, जब ये मनाली से चंडीगढ़ 10 घंटे का सफ़र होता था बस में, रोडवेज की बस में चलते थे। दिस यूज्ड टू बी अ स्टॉप। यहाँ पे पकोड़े और तले हुए पराठे मिलते थे। जो लोग पहले ट्रैवल किए उन्हें याद होगा, औट के पराठे और पकौड़े बहुत ही फेमस होते थे। नाउ अब ये लिटरली बाईपास हो गया है। दिस इज अ डेस्टिनेशन फॉर द पीपल गोइंग टू तीर्थन वैली नाउ। तीर्थन वैली भी बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, अनटच्ड, नीट एंड क्लीन। इतना अच्छा वेदर है। ट्राउट, एंगलिंग, फिशिंग यू कैन डू ओवर देयर। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट मैं ट्रैवल उधर का भी बनाऊंगा। वहाँ तो यार कैंपिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो यू कैन अप डाउन फ्रॉम कुल्लू ओवर देयर। देखो ये जब ये वाइडनिंग हुई थी, दिस 20 फीट रोड वाज कन्वर्टेड इनटू अ 60 फीट रोड। कितनी सारी रॉक कटिंग हुई है लेफ्ट साइड में। एंड ब्यास रिवर हमारे राइट साइड में साथ में फ्लो कर रही है। वो व्यू मैं एक्चुअली गाड़ी इस कैमरे से नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज आई एम मूविंग। और इसी के पीछे अगर 50 फुट ऊपर एक ड्रोन मुझे फॉलो कर रहा होता
और शायद अगले वीडियोस में होगा जो शायद टनल से ना टकरा जाए, जेम्स बॉन्ड टाइप एक ड्रोन फ्लाई करना होगा। तो द 60 feet wide 4-lane roads going towards Manali, the beautiful Manali. Atal tunnel is 94 kilometers from here and Leh is 492 kilometers. And this 492 kilometers की जर्नी इतनी अच्छी है, लोग बाइक्स पे आते हैं, कार्स में आते हैं। जो ट्रैवल है, जो ट्रैवल में जो मज़ा है, डेस्टिनेशन तो अच्छा ही है पर ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। तो ले फ्लाई ना करें, बाय रोड जाएं, वाया मनाली या लाहौल स्पीति होते हुए, आपको ज़िंदगी में वो याद रहेगा। मैं अराउंड 5-6 टाइम्स जा चुका हूँ जब रोड्स बहुत ख़राब थे। एंड एक्चुअली मैं पिछले 20 साल वहाँ गया नहीं हूँ। दैट वाज 20 years बैक। सच बताऊँ तो दैट टाइम रोड्स वर वेरी बैड। अभी तो आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत अच्छे रोड्स बन गए हैं। इवन यू कैन टेक अ लंबोर्गिनी ऑन दोज रोड्स। और लोग लेके भी गए हैं, उनकी कुछ वीडियोस भी देखी है मैंने। ये फ्रूट के ट्रक्स हैं, छोटे ट्रक्स। एप्पल ऑर्चर्ड्स आर ब्लूमिंग दीज डेज। प्लम मार्केट में आ चुका है, मोस्टली एप्पल प्लांटेशन इज देयर। अराउंड 15-20 डेज में एप्पल्स भी तैयार हो जाएंगे, फ्रेश क्रंची कुल्लू एप्पल्स। We can take you to the orchard also. हाँ, Maybe यहाँ this- पे आओगे तो ऑर्चर्ड्स में पक्का आना। यू शुड होटल्स में नहीं रहना, यू शुड गो इनटू द विल्डरनेस ऑफ द ऑर्चर्ड्स। यू कैन प्लग द एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज एंड ईट इट डायरेक्टली। जो पेड़ से तोड़ के खाया हुआ या फ्रेश एप्पल्स का जो टेस्ट होता है ना, दैट इज मैजिकल। दैट इज हाउ एन एप्पल टेस्ट लाइक। रेडी में जब एक बार आ जाता है या मार्केट में आता है, उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। काफ़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। एंड छोटे छोटे होम स्टेज हैव क्रॉप्ड अप इन ऑल ओवर हिमाचल, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति। दे गिव यू अफोर्डेबल स्टेज एंड जो नेचर के एक्चुअल फील आता है कुल्लू का, वो आप वहाँ पे ले सकते हैं, अदर देन दोज बिग होटल्स। क्योंकि बड़े होटल्स तो दिल्ली में ज़्यादा अच्छे होंगे आई सपोज। ये हम अभी टकोली क्रॉस कर रहे हैं। दैट इज़ द वेजिटेबल मार्केट ओवर हेयर। और शायद अनाज मंडी भी है यहाँ पे। तो इस फ्रूट मार्केट में काफ़ी रश होता है। देखो कितने सारे छोटी गाड़ियाँ हैं, पिकअप व्हीकल्स आर देयर। तो इस रीजन का पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम हेयर एंड देन दे आर डिस्पर्स्ड जनरली टू दिल्ली मार्केट जाता है। एंड ये टॉल बैरियर ऑन द 4 lane दैट्स नॉट बीन फंक्शनल सिंस 6 months के 1 साल से ये एक्टिव नहीं है। बीच में अराउंड 2-3 months के लिए इसको एक्टिव किया था। तो दैट टाइम कुछ लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए थे तब से ये बंद है। बिकॉज जब तक रोड बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। देयर आर सम डिस्टेंस इश्यूज विद इट वैसे। यहाँ पे एक पेंसिलिन मेकिंग फैक्ट्री भी है, फर्मेंटा बायोटेक। यू कैन सी पेंसिलिन्स है वो हिमाचल में बनते हैं। रेन इज कंटिन्यूइंग। एंड जो कुल्लू की फ्लाइट्स आती हैं वो समटाइम्स रेन्स में ना डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जनरली पीपल प्रेफर लाइक अस प्रेफर ट्रैवलिंग वाया रोड बिकॉज द फ्लाइट्स आर रियली अनप्रेडिक्टेबल इन दीज वेदर्स। एल्स इट इज़ अ रेगुलर फ्लाइट। 8:30 बजे बुनतर एयरपोर्ट लैंड करती है। दे कम फ्रॉम दिल्ली एंड चंडीगढ़। ऐसा वेदर ये लगभग 2-3 हफ्ते और रहेगा, उसके बाद ये रेन्स ख़त्म हो जाएंगे एंड लीविंग बिहाइंड अ ग्रीन कुल्लू मनाली। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनको ये रोड्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। ये है भी बहुत ही अच्छे हैं। समटाइम्स सोशल मीडिया में आता है कि यार रोड्स ख़राब हैं, ये उड़ गया, पूरी सड़क उड़ गई, तहस नहस हो गया। पुरानी वीडियोस चलती हैं, कहीं और की चलती हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे रोड्स तो कहीं डैमेज हुई ही नहीं है। ओनली 2 पैचेस वर देयर ऑफ 50 meters ईच
जिस पे भी पुलिस थी एंड 2 जाइंट अर्थ मूविंग मशीन्स वर देयर। तो हार्डली 1-2 घंटे में क्लियर हो जाता है इफ एट ऑल। एंड उस ट्रैफिक में आपको रुकना भी पड़े तो उस व्यू का मज़ा लो, थोड़ा एंजॉय करो, आसपास मौसम का मज़ा लो। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, रिवर राफ्टिंग भी होती है। तो आजकल रेनी सीजन में बोथ आर स्टॉप्ड, आजकल नहीं करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली विंड्स के डायरेक्शन में कोई पता नहीं होता। व्हेन द रेन्स हैव स्टॉप्ड तो यहाँ पैराग्लाइडिंग में इस वैली का व्यू बहुत ही शानदार होता है। एंड पैराग्लाइडिंग हैपन्स इन अराउंड 2 to 3 प्लेसेस विद इन कुल्लू वैली। एंड रिवर राफ्टिंग के पैचेस हैं, 5 to 7 किलोमीटर्स के पैचेस आर देयर, जिसमें टूरिस्ट एक्चुअली एंजॉय। आई थिंक वो कुछ GoPro का कैमरा भी साथ में रखते हैं। दे प्रोवाइड यू विद द फुटेज ऑफ दिस रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी सेफ। काफ़ी ट्रेन्ड पायलट्स होते हैं कुल्लू मनाली के। मनाली में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो इन एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं। वो तो लोकल फ्लाइट्स नहीं करते हैं, दे गो फॉर इंटरनेशनल फ्लाइंग एंड स्कीइंग। विंटर्स में स्कीइंग भी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की होती है सोलंग वैली में। सोलंग वैली काफ़ी फेमस है फॉर इट्स स्नो। आजकल थोड़ा सा टूरिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो कमर्शलाइज हो गया है, नॉट द एग्जैक्ट एडवेंचर पार्ट बट अदर थिंग्स हैव कमर्शलाइज्ड अ बिट। वी आर अराउंड अभी 15 किलोमीटर्स फ्रॉम कुल्लू। विल बी स्टॉपिंग एट कलहली। कलहली यानी भुंतर जो एयरपोर्ट है उसके साथ में ही है। आवर हॉस्पिटल इज ओवर देयर। तो उसके बाद हम OPD स्टार्ट करेंगे एट अराउंड 9:30। तो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग देयर। So this is our regular travel route from Chandigarh to Kullu, and evening we'll be going to Manali. So I'll make a video on this travel to Manali also because आजकल बात हो रही है कि मनाली के रोड्स बहुत ख़राब हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। अगेन 2, 3, 10, 20, 50 मीटर पैचेस जो ख़राब होते थे, जो रिपेयर होते जाते हैं। इससे ज़्यादा ब्लॉकेज तो आई थिंक इससे ज़्यादा ब्लॉक तो बड़े शहरों में ज़्यादा हो जाता है। रेंज में आई थिंक चंडीगढ़ या दिल्ली में ज़्यादा पानी बढ़ता है कंपेयर टू हिमाचल बिकॉज ये हाँ स्लोप्स है, कहीं वाटर स्टैग्नेशन है नहीं। और जो क्लाउड बर्स्ट की बात हो रही है, क्लाउड बर्स्ट नाले में ज़्यादा पानी आना, समटाइम्स वहाँ पे पेड़ फंस जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है एंड सडनली इट कम्स डाउन विद लॉट्स ऑफ वाटर एंड स्लश। As a हाँ, कुल्लू मनाली हाईवे में कहीं पे भी नहीं होता है। जो क्लाउड बर्ड्स हैपन्स इन डीप वैलीज अंदर को, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लिंक रोड्स एंड ऑल। सम टाइम नाला पहुंचता है, जैसे आपने सोलोंग नाला में सुना होगा कि वहाँ पे आया था। तो नेचुरल कैलामिटीज़ तो कहीं ना कहीं होती रहती है। अब अगर आप वहाँ पे पंगा नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप नाले के अंदर जाके कैंपिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्टों को शौक होता है कि नाले में पैर रख के बियर पियेंगे। दैट इज़ गुड, बट थोड़ा सा यानी अपने कान और आँख खोल के रखिए। तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ से राइट टर्न जो है 4 लेन कंटिन्यूज, दैट विल बाईपास कुल्लू एंड विल टर्न टू लेफ्ट, दैट्स देन ओल्ड नेशनल हाईवे टुवर्ड्स कुल्लू एंड भुंतर। तो यहाँ से हमारा घर आता है बीच में एंड मनाली इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। टुडे इवनिंग आफ्टर द OPD we'll be traveling to मनाली, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है, मेरा मन कर रहा है यार मनाली हम भी होके आते हैं, काम में से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, आई मैं प्लान ऑर्चर्ड विजिट। देखते हैं कितनी जल्दी अंधेरा होता है OPD का एंड आज ऑपरेशंस का क्या स्टेटस रहता है। अकॉर्डिंगली we'll travel towards मनाली। तो stay tuned, that I'll put in next vlog or maybe a continuation of this vlog only। देखते हैं शाम तक आई थिंक ड्रिजलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा भी हो जाती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड जहाँ तक गाड़ी है, यू कैन कम इन एनी व्हीकल इन दिस रोड। ऐसा नहीं है कि आपको 4x4 गाड़ियाँ चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। देखो लॉर्ड ऑल्टो यहाँ बहुत आराम से आ जाती है, ट्रैवल्स एवरीवेयर। सेडान्स बहुत भी आराम से आते हैं। अभी तो चलो मैं फॉर्चूनर में हूँ, वैसे नॉर्मली हम ट्रैवल इसमें में अपनी ऑडी में करते हैं, जो काफ़ी एक लो लाइंग कार है, फिर भी उसका नीचे सस्पेंशन कहीं पे रोड में टकरता नहीं है। रोड्स आपने देखे होंगे कितने अच्छे हैं।
To travel in any car you have no need of these 4x4 off-road vehicles. पर वो रील्स बनाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए दैट्स आवर ओल्ड रोड। सो अब भुंतर में हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो मंडी से कुल्लू का रास्ता जो सबसे बुरा माना जाता है वो आपने देखा, यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं था। एवरीथिंग वाज सो नाइस, वो भी इतनी बारिश के बीच में। एंड मंडी तक